द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल चौतरफा फंस चुका है। बाहर से तो इजराइल संघर्ष कर ही रहा है, क्योंकि हमास अटैकिंग मोड में है, हिजबुल्लाह अटैकिंग मोड में है, और आप देख रहे हैं किस तरीके से और भी संगठन वो जो है इजराइल के खिलाफ है। लेकिन इजराइल को चौतरफा मार झेलनी पड़ रही है। इजराइल के अपने ही विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तस्वीरें कुछ तेल अवीव से आई हैं। तेल अवीव जो कि इजराइल की राजधानी है, पहले भी यहां बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट हो चुका है और अब भी वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब तस्वीर देखिए जरा। ये स्प्रिंटर की तरफ से ट्वीट की गई तस्वीर है, एक्स पर पोस्ट की गई तस्वीर। लिखा है कि तेल अवीव टेक्स टू स्ट्रीट कॉलिंग फॉर एन एंड टू द बॉम्बिंग ऑफ द गाजा स्ट्रिप। यानी गाजा स्ट्रिप में जो बमबारी हो रही है उसको लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। तेल अवीव गाजा पट्टी पर बमबारी बंद करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आया है। यानी सीधे तौर पर तेल अवीव के लोग ये चाह रहे हैं कि गाजा पट्टी पर जो स्ट्राइक की जा रही है, जो लगातार वहां पर बम गिराए जा रहे हैं, मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, वो बंद होना चाहिए। ऐसा वहां पर नहीं होना चाहिए। हजारों प्रदर्शनकारियों को दरअसल डर है। थाउजेंड ऑफ प्रोटेस्टर फियर दैट इजराइल एग्रेशन, यानी इजराइल का जो एग्रेशन है उससे वो लोग काफी नाराज है, कुड लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट। यानी हजारों प्रदर्शनकारियों को इस बात का डर है कि इजरायली आक्रामकता से राज्य का विनाश हो सकता है। ये सीधे मतलब ये इजराइल को नहीं बल्कि इजराइल का नेतृत्व कर रहे बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ इशारा है कि नेतन्याहू का जो ये हठधर्मिता है, जो ये पागलपन है, उस वजह से देश का विनाश हो सकता है। द पुलिस आर ड्रॉ टू प्लेस वेयर प्रोटेस्टर गैदर। यानी पुलिस उन जगहों पर तैनात है जहां प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो रहे हैं, जहां पर वो लोग गैदरिंग उनकी हो रही है। तस्वीरों के माध्यम से जरा आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रोटेस्टर्स के हाथ में पोस्टर्स हैं। पोस्टर्स में साफ तौर पर लिखा रहा है कि ये सब बंद होना चाहिए। ये जो गाजा में हो रहा है इन सबको बंद कर देना चाहिए। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तस्वीर आप जरा 10 सेकंड का वीडियो भी आप एम्बियंस के साथ देख लीजिए कि वहां की स्थिति आखिरकार इस वक्त क्या है। देखिए जरा वीडियो। देख लिया आपने वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किस तरीके से प्रोटेस्टर वहां इकट्ठा हुए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिससे स्थितियां जो है बेकाबू होती हुई नजर आ रही हैं। और भी तस्वीरें हैं। क्वाइट्स न्यूज नेटवर्क ऑन एक्स ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। क्या कुछ रिएक्शन है वो भी जरा देख लेते हैं। आपने पहला रिएक्शन देखा लोगों का किस तरीके से वहां पर है। गुड्स की तरफ से लिखा गया है, गाजा में इजरायली बंदियों के परिवारों ने तेल अवीव में एक सड़क को अवरुद्ध कर दिया। यानी फैमिलीज ऑफ इजरायली डिटेनीज जिनको डिटेन किया गया है इन गाजा ब्लॉक स्ट्रीट इन तेल अवीव। यानी तेल अवीव में प्रोटेस्ट कर दिया है, मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे लोगों को वापस लाओ। इजराइल की पहली प्राथमिकता हमास को समाप्त करना नहीं, हमास से युद्ध करना नहीं, गाजा के लोगों को मारना नहीं, बल्कि इजराइल के लोगों को वापस लाना है। Reports state that protesters chanted all the exchange for all। यानी प्रोटेस्टर जो है, रिपोर्ट में कहा गया कि प्रदर्शनकारियों ने गाजा में सभी इजरायली बंदियों के बदले लगभग 8,000 फिलिस्तीनियों को इजरायली जेलों से रिहा करने की मांग करते हुए सबके बदले सब कुछ का नारा भी लगाया। यानी सबके बदले सब कुछ। 8,000 जो फिलिस्तीनियों को कैद कर रखा गया उन सबको छोड़ दिया जाएगा। ये सीधे तौर पर इजरायली जेल्स एक्सचेंज फॉर ऑल इजरायली डिटेन्स इन गाजा। यानी सबके बदले सबको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो सड़कों पर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ये आवाज गूंज रही है। सड़कों पर प्रदर्शनकारी गूंज रहे हैं। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो ये कुछ हो रहा है ये विनाश की ओर जा रहा है। इजराइल में जिस तरीके से विरोध के सुर जो उठ रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके की वहां चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। इजराइल के विरोध में हर जगह तस्वीरें निकल के आ रही हैं। तेल अवीव से कई तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। वहां के एक सेना के जवान की भी तस्वीरें दिखाई जिसने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से ही हमारे भाई मारे जा रहे हैं, ये अहमन्यता की लड़ाई है, विनाशकारी साबित हो रही है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हर जगह लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन इजराइल के खिलाफ हो रहा है। देश में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है। 12 मार्च को भी एक प्रदर्शन हुआ था 2023 में, और अभी भी ऐसा प्रदर्शन जो है इजराइल में हो रहा है। लोग सड़क पर उतरे थे
और उन्होंने प्रदर्शन किया था नेतन्याहू के प्रस्ताव के खिलाफ। तो आप समझ सकते हैं कि पहले भी नेतन्याहू का विरोध होता रहा है और अब भी नेतन्याहू का विरोध हो रहा है। थोड़ी इसमें कुछ खबर आप बता देते हैं। बीबीसी ने देखिए खबर लिखी है कि नेतन्याहू के प्रस्ताव के खिलाफ देश में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन, ये 12 मार्च की खबर है। इजराइल में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन कहा जा रहा है। इजरायली सरकार ने देश की न्यायिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की योजना का प्रस्ताव दिया, जिसके बाद बीते 10 सप्ताह से देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। उस वक्त की बात है। हाइफा जैसे शहरों में रिकॉर्ड स्तर पर प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, जबकि राजधानी तेल अवीव में करीब 2 लाख लोग इन प्रदर्शन में शामिल हुए। आलोचकों का कहना है कि सरकार के प्रस्तावित बदलावों से देश में लोकतंत्र कमजोर होगा। तो पहले भी लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की गई थी, जिस कोशिश में पूरा देश जो है बेंजामिन नेतन्याहू खिलाफ आ गया था, और एक बार फिर से वही चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इजराइल के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन लगातार देखा जा रहा है। कई जगहों दुनिया भर में फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं। क्या क्या चीजें पूरे देश में हो रही वो हमने आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से विरोध हो रहा है इजराइल की जनता विरोध कर रही है, उससे बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। देखिए, पूरी दुनिया में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन के बीच छिड़ी इस जंग विरोध में पूरी दुनिया आ गई है। इजराइल सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहा है। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी आतंकियों द्वारा 200 से ज्यादा बंधक बनाए हुए, मतलब जिनको बंधक बना रखा गया है, इन कैदियों के परिवार तेल अवीव में सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। इजरायली बंधकों के परिवार ने आरोप लगाया कि इजराइल की सरकार उन्हें आश्वस्त करने में असक्षम है। मतलब उन्हें आश्वस्त ही नहीं कर पा रहे उनके लोग छुड़ा पाएंगे, कि वो उनके परिवार के लोगों को कैसे छुड़ा लेंगे। उन्होंने कहा कि हम इंतजार करके थक चुके हैं, मतलब हमारी आंखें पथरा गई हैं, अभी तक हमारे लोगों का कोई वो नहीं कि वो आ जाएं। प्रदर्शन कर रहे परिजनों ने कहा कि आतंकियों ने 20 दिनों से सभी को बंधक बनाकर रखा है, हमें मालूम नहीं कि वो कहां हैं, कैसे हैं, जिंदा भी है, मर गए हैं। इस तरीके से भी लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। टाइम स्क्वायर पर भी प्रदर्शन हो रहा है। बंधकों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए न्यूयॉर्क शहर के टाइम स्क्वायर में भी प्रदर्शन हुआ। यहां बंधकों के प्रतीक के रूप में एक खाली शवात टेबल रखी गई है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके के हालात वहां दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से विरोध हो रहा है, किस तरीके से इजराइल की सड़कों पर इजराइल के खिलाफ ही विरोध हो रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध हो रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू से कहने की कोशिश पूरी जनता करे, तेल अवीव में जो प्रदर्शन कर रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू साहब, आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हमारे यहाँ फिलिस्तीनियों को जो आपने कैद कर रखा है, इनको छोड़ दीजिए, वहां से हमारे लोगों को वापस ले आइए। अभी तक आप हमको कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो हमास से तो लड़ रहे हैं, हिजबुल्लाह से तो लड़कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करें, लेकिन उधर से भी जवाब बराबर का मिल रहा है। इनके टैंकों को तबाह किया जा रहा है, लेकिन अपने ही लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। इजराइल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन चालू हो गए हैं। सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी के लहजे में कहा जा रहा है, हमारे लोगों को वापस लाइए। तो सरकार की प्राथमिकता पहले क्या होनी चाहिए, नेता की प्राथमिकता पहले क्या होनी चाहिए कि अपने लोगों की सुरक्षा करना, उनको सुरक्षित जगह पहुंचाना। लेकिन यहां पर तो सिर्फ अपनी अहमनता की लड़ाई लड़ी जा रही है। आप देख सकते हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।